हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इज़ वेरी इजी। बस 2-3 कॉन्सेप्ट्स है आपको अच्छे से समझने हैं, उसके बाद इट्स वेरी इजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले आपको इन दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब हमारे पास क्या होता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पहले पॉइंट लग गया 0, 5 8 ज़ा 40। तो हमारा जो आंसर है इसका आया 0.8, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन आगे खत्म हो गया। इसके आगे हमारे पास नहीं चल रहा क्योंकि डिनोमिनेटर जो है जो हमारा ये रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा जो आंसर है वो 0.8 आ गया। वैसे ही कोई और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 4.125 है, जैसे इसके आगे ये नहीं चल रहा तो ये खत्म हो गए यहाँ पे डिवीजन, डेसिमल एक्सपेंशन और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हमारे पास होता है जैसे कि अगर मैंने 16 को 3 से डिवाइड किया मान लो, तो हमारे पास आ गया 3 5 ज़ा 15, 1 डिनोमिनेटर में आया, पॉइंट डिनोमिनेटर कह रही हूँ, रिमाइंडर में आया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन लाइक दिस। मतलब ये चलता ही जाएगा क्योंकि 1 1 1 1 रिमाइंडर में आता जा रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.333 एंड सो ऑन लाइक दिस। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ये डिवीजन खत्म नहीं हो रहा और सेम नंबर वापस रिपीट होता जा रहा है 333। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट अब हमने जो इन क्वेश्चंस में उसने पहले ही बोला है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमने लॉन्ग डिवीजन इसमें नहीं करनी, ये जो मैंने अभी समझाया है दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन लॉन्ग डिवीजन हमने यहाँ पे नहीं करनी, सिर्फ हमने ये इसलिए किया था कि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ में आ जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने करना है जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 13 अपॉन, फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 13 अपॉन 3125। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स को प्राइम है या नहीं, मतलब ये कटते तो नहीं है। अगर कटते हैं तो पहले हमने इनके दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन अगर नहीं कटते हैं तो हमने सिर्फ डिनोमिनेटर के क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बनाने हैं हमने, और उसके बाद हमने ये चेक करना है कि फैक्टर्स में हमारे पास जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बने हैं उसमें 2 या बेशक अकेला आए या 5 आए या दोनों आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अगर हमारे पास 2 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए या 2 और 5 आ भी रहे हो, उसके अलावा 7 भी आ जाए मान लो, या कोई और नंबर आ जाए, तो हमारे पास कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंड रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला रीड करते हैं। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर हैज नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। अगर तो 2 और 5, बेशक 2 अकेला आ जाए फैक्टर्स में डिनोमिनेटर के, या 5 अकेला आ जाए, या दोनों आ जाए, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि हमारे पास हमें दिया हुआ है 13/3125। 13/3125। अब हमने ध्यान से देखें, मैंने इसके फैक्टर्स पहले ही बना के रखे हुए हैं। तो 13/3125 में हमने 3125 के फैक्टर्स बना दिए। 3125 के फैक्टर्स आ रहे हैं 5 टाइम्स 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 13/5 की पावर
5। तो ये हमारे पास अब नीचे डिनोमिनेटर में 5 की पावर, 5 का ही फैक्टर आ रहा है ना, 5 ही आ रहा है सिर्फ। मैंने बोला था या 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए। तो हमारे पास कौन सी एक्सपेंशन होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा नंबर बना फिर? टर्मिनेटिंग। ऐसे ही सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 17/8। 8 के हमने फैक्टर्स बना लिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर आ गई 3। यहाँ पे अकेला 2 आ रहा है, बेशक मैंने बोला था 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो अकेला 2 की पावर समथिंग आ रही है, तो ये भी कौन सा एक्सपेंशन हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट में हमारे पास है 64/455। देखो ये भी कट नहीं रहे किसी के कॉमन सिंगल टेबल पे, तो हमने कुछ नहीं करना है, नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाए हैं। अगर हमने 455 के फैक्टर्स बनाए तो आपको पता है 5 के टेबल पे जा रहा है ये, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, तो ये 91 आ गए यहाँ पे। 7 के टेबल पे 13 एंड 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे हमारे फैक्टर्स में 5 तो आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा 7 एंड 13 भी आ रहे हैं। तो ये दोनों नंबर्स नहीं आने चाहिए थे, या तो सिर्फ 5 आए या 2 आए या दोनों आ जाए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन अगर 7 और 13 भी साथ आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सपेंशन बन गई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal expansion, non-terminating and repeating decimal expansion। समझ में आई? डेसिमल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट, अब ध्यान से देखो, फोर्थ पार्ट 15/1600। ये दोनों को प्राइम नहीं है, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कट जाएगा, एक तरह से दिख रहा है ना। तो हमने ऊपर वाले के भी फैक्टर्स बनाने हैं। 3 इंटू 5 हो गया, 15 क्या होता है? 3 इंटू 5, और 1600 के मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं फैक्टर्स। आप चेक कर लेना, 2 की पावर 6 आ रही है और 5 दो बार आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5। तो एक 5 के साथ ये वाला 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 3/2 की पावर 6 इंटू 5। लेकिन हमने देखा ध्यान से, तो क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, 2 के फैक्टर्स भी आ रहे हैं और 5 भी आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन बन गई? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है 29/343। जब हम 343 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो हमारे पास 3 टाइम्स 7 आ रहा है। अब ध्यान से देखें, 3 टाइम्स 7 आ रहा है, लेकिन 2 और 5 तो नहीं आ रहा नीचे, तो ये हमारे पास कौन सी एक्सपेंशन हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, दिस इज़ योर असाइनमेंट। ये आपने होमवर्क में करना है और ये मुझे अपनी नोटबुक्स में करके दिखाना है। आई होप ये आपको दोनों क्लियर हो गई हो बातें, कि अगर डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के 2 अलग से, बेशक 2 अकेला हो या 5 अकेला फैक्टर्स में हो या दोनों ही हो, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अगर हमारे पास 2 5 के अलावा कोई और नंबर भी डेसिमल एक्सपेंशन में आ रहा है, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट। ये हमारे पास आपका होमवर्क है, 1 2 3 4 5। ये 5 क्वेश्चंस आपने करके दिखाने हैं मेरे को। और दूसरी बात, पहली बात, सबसे फर्स्ट स्टेप में ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारे पास जो दोनों नंबर्स हैं P/Q फॉर्म वाले, वो को प्राइम है या नहीं। अगर वो को प्राइम है तो ठीक है, तो आपने सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं। अगर वो को प्राइम नहीं है, तो आप लोगों ने ऊपर वाले के भी फैक्टर्स बनाने, नीचे वाले के भी फैक्टर्स बनाने हैं, फिर कटिंग करनी है और उसके बाद चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार ज़रूर घर पे ट्राई करना। कीप ऑन लर्निंग मैथमेटिक्स, एंड आप अपनी कॉपीज़ में ये मुझे काम ज़रूर करके दिखाना। थैंक यू सो मच।